हाँ, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान, दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, सब कुछ हार जाए जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज से अपना मोटिवेशन जो थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है, ठीक है, कल भी शुरू हो चुका है तो आज से और कर दिया है। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मोटिवेशन बढ़िया लगे तो और शेयर भी करो। तो अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर अपना चल रहा था सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश पूरा हो गया ना। बट सरफेस फिनिश के बाद का जो मैटर रहता है वो आपका लेपिंग, होनिंग, फ्रोस्टिंग, ये एक सरफेस के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। जैसे आपकी कोई सरफेस है, उसके ऊपर लेपिंग करनी है तो किस प्रकार की लेपिंग करेंगे, होनिंग करनी है तो कितनी होनिंग करेंगे, फ्रोस्टिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो एक सरफेस के ऊपर ही आ जाता है, यानी सरफेस के चैप्टर के अंदर ही आ जाता है। इसको अलग ना कर मैं इसके अंदर डाल देता हूं, पर कैप्शन के अंदर आपको मिलेगा लेपिंग एंड होनिंग, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं लेपिंग और होनिंग की तरफ। और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले लाइक एंड शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वैसे सपोर्ट तो बहुत बना है, धन्यवाद आप लोगों का। तो हेडिंग डालो लेपिंग। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेपिंग, फिर पढ़ेंगे अपन होनिंग, फिर आप अपन पढ़ेंगे स्पोर्टिंग। लेपिंग। अब मेरे को ये बताओ लेपिंग क्या होती है। किसी को पता है कि लेपिंग क्या होती है? लेपिंग क्या होती है, किस लिए करते हैं, किस से करते हैं? लेपिंग क्या होती है कि किसी भी जॉब्स के ऊपर से अपन छोटी छोटी मात्रा में क्या होता है, कोई परत हटाते हैं। वो परत कितनी हटाते हैं लेपिंग के अंदर? 0.005 mm से लेकर 0.01 mm, इतनी हटाते ना। कितनी? 0.005 mm से लेकर 0.01 mm तक उस कोई भी मतलब जॉब है उसके ऊपर से अपन एक परत हटाते हैं, ठीक है। और उस परत को हटाने के बाद अपन उसके ऊपर मतलब कोई फिनिशिंग कर देते हैं। अब वो फिनिशिंग है वो किससे करते हैं? एक लेप टूल से की जाती है। लेप टूल क्या होता है? जैसे कि आपका लेपिंग कंपाउंड हो गया, पैराफिन हो गया, ठीक है, और अब्रेसिव वाला बेल्ट हो गया, बेल्ट वाला जो बेल्ट होता है वो हो गया, और आपका एमरी पेपर हो गया, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के टूल होते हैं, ठीक है। और जो आपकी लेपिंग है वो हाथ और मशीन दोनों से की जा सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रो में ये बताओ अपन लेपिंग में क्या लिख सकते हैं कि किसी जॉब के ऊपर से किसी जॉब के ऊपर से या किसी पार्ट के ऊपर से थोड़ी मात्रा में क्या हटाई जाती है? धातु को हटाया जाता है। और वो मात्रा कितनी होती है? 0.005 mm से लेकर 0.01 mm तक, ठीक है। चलो ये लिखते हैं। तो लिखो किसी जॉब के ऊपर से थोड़ी मात्रा में धातु हटाई जाती है। क्या कह रहा है कि किसी जॉब के ऊपर से थोड़ी मात्रा में धातु को हटाया जाता है। और उस धातु को कितना हटाया जाता है? 0.05 mm से लेकर 0.01 mm तक, ठीक है। तो लिखो जॉब के ऊपर से 0.05 mm से 0.01 mm तक धातु को हटाया जाता है। क्या किया जाता है? हटाया जाता है, ठीक है। अब धातु को हटाया जाता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं? लेपिंग बोल देते हैं। अब जैसे आपने कहीं ग्लास होते हैं, जो कांच होते हैं, कांच वाली दुकान पर कोई भी अगर गया है तो भाई साहब क्या होता है, एक दो पुलियां होती है, ठीक है, उसके ऊपर दो रोलर लगे होते हैं, और रोलर के ऊपर आपका जो एमरी पेपर होता है, जो अपन घर में कलर करते हैं, और कलर करने से पहले जो दीवार को स्क्रैच करते हैं ना एमरी पेपर से, वो एमरी पेपर लगा होता है बेल्ट के ऊपर, है। तो उससे क्या किया जाता है कि शीशे के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा शार्प होते हैं ना, उनको घिसने के लिए उस एमरी पेपर का उपयोग किया जाता है। वो पर एक प्रकार की क्या है? लेपिंग है, ठीक है। वो क्या एक प्रकार की लेपिंग है। लेपिंग अंदर और बाहर दोनों की तरफ हो सकती है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं
कि जोब के ऊपर से 0.0005 mm से लेकर 0.01 mm तक धातु को हटाया जाता है। जैसे कि आपका ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर से अगर सारप सारप वाला भाग है, देखो मैं बताता हूं आपको, ये क्या है, एक ग्लास का सारप वाला भाग है यहां से, ठीक है, और इसको क्या कर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार का कर दिया जाता है, तो ये क्या होता है 0.005 mm से आपकी ये धातु है यहां से हटा दी जाती है, यानी ग्लास को हटा दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग चीज होती है, जैसे कि कोई वेल्डिंग वाला होता है, तो वेल्डिंग करते हैं तो वहां से वेल्डिंग करते हैं। अब जैसे कि इन दो पार्ट की वेल्डिंग करनी है आपको, ऊपर से उभरा हुआ भाग रह जाता है वेल्डिंग का, रह जाता है, वो किसे घसाते हैं, ग्राइंडिंग से घसाते हैं, है ना, ग्राइंडिंग से, ग्राइंडर से घसाते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, आपकी लेपिंग होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि जॉब के ऊपर से 0.05 mm से लेकर 0.01 mm तक धातु को हटाया जाता है। इस कार्य क्रिया को करने के लिए लेप टूल, मतलब इसमें लेप टूल लगाए जाते हैं। जैसे आपके फाइल है, फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रेतने के लिए किया जाता है, तो वो एक प्रकार का टूल है ना। तो लेप टूल कौन कौन सा होता है आपका, पैराफिन हो गया, एमरी पेपर हो गया, और आपका क्या हो जाता है बताओ, और इसके अंदर आप क्या ले सकते हो, लेपिंग प्लेट हो गई, अब्रेसिव बेल्ट हो गया, ETC, ठीक है। इन टूलों का उपयोग किया जाता है। लेपिंग टूल हो गया, लेपिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं वो आगे बताएंगे अपन, ठीक है। जैसे पैराफिन हो गया, एमरी पेपर हो गया, लेपिंग टूल हो गया, अब्रेसिव हो गया और बेल्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रक्रिया को आप हाथ और मशीन के द्वारा कर सकते हैं। अब अपन घरेलू दीवारों के ऊपर से अगर किसी भी कलर को हटाना तो एमरी पेपर का हाथ का उपयोग कर सकते हैं, और जो बड़े शहरों में क्या आता है, थोड़ा ग्राइंडर का उपयोग ले लेते हैं, तो हाथ और मशीन दोनों से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें चल दो कि इस क्रिया को हाथ व मशीन दोनों से किया जाता है। क्या कह रहा है कि इस क्रिया को हाथ व मशीन दोनों से किया जाता है। तो एक बार दोबारा बताता हूं, लेपिंग क्या होती है कि किसी जॉब के ऊपर से थोड़ी सी मात्रा में धातु को हटाया जाता है, मतलब परत हटाई जाती है, और जॉब के ऊपर से कितनी परत हटाई जाती है, ये इसने पूरा सीक्वेंस दे दिया है कि 0.05 mm से लेकर 0.01 mm तक धातु को हटाया जाता है। और इस कार्य को करने के लिए लेपिंग टूल जैसे पैराफिन हो गया, एमरी पेपर हो गया, लेपिंग प्लेट हो गई, एब्रेसिव बेल्ट हो गया, ठीक है। और इस क्रिया को आप हाथ के द्वारा और मशीन के द्वारा आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो, इतना आया समझ में, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा। हाँ, तो ये हुआ आपका लेपिंग, ठीक है। अब लेपिंग करने का कारण क्या है कि आप जैसे फाइल करते हो, फाइल करने का कारण क्या है कि आपको जो परिशुद्ध चाहिए, और जो आपके स्ट्रक्चर है उसको भी जो परिशुद्ध चाहिए। अब लेपिंग करने का कारण क्या होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें अगर कोई लेपिंग वाली जॉब डालनी है तो सबसे बढ़िया चीज क्या रहेगी, कारण क्या है वो देखते हैं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद अपन लेप टूल देखेंगे, लेप टूल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें अपन अब्रेसिव देखेंगे कि कौन सा अब्रेसिव किस टूल में काम आता है, या कौन सी धातु पर काम आता है, ठीक है। धीरे धीरे अपन सारा पढ़ेंगे, ये नहीं कि ऊपर से पढ़ के छोड़ देंगे, पूरा एकदम डीपली। कारण, रीजन क्या है बताएगा कोई। एक तो रीजन रहता है कि अंतिम सीमा तक परिशुद्धता बनाने के लिए, अगर आपको कोई भी मार्किंग वाला एरिया दे दिया गया है, एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है कि आपको भाई 10x10x10 का mm का जॉब बनाना, और ये एक पार्ट है बड़ी मशीन का, और इसको इतना परिशुद्ध बनाना है कि आपका ये पार्ट बिल्कुल फिट आए, तो उसमें क्या आ गया, अंतिम सीमा तक परिशुद्ध बनाना, ठीक है। तो पहला काम तो यही हो गया, इसमें लिखो अंतिम सीमा तक परिशुद्ध बनाने
के लिए। आई बात समझे क्या, अंतिम सीमा तक परिशुद्ध बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा कारण क्या बताया है कि उच्च कोटि की परिशुद्ध सतह प्राप्त करने के लिए या उच्च कोटि की सरफेस फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए। अब कोई टूल है, अब जैसे आपकी लेथ मशीन है, लेथ मशीन के अंदर कोई आपका जो टूल है वो टूट गया है, उसको बनानी आपने बनाया और उसकी बिल्कुल मतलब उबड़ खाबड़ बना दिया, उसके ऊपर वेल्डिंग किया तो वेल्डिंग को सही नहीं किया तो वो टूल काम थोड़ी ना करेंगे। तो उसके ऊपर एक आपको क्या चाहिए, उच्च कोटि की सरफेस फिनिश लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें दूसरा कारण होगा उच्च कोटि की सरफेस फिनिश बनाने के लिए। किसके लिए, उच्च कोटि की सरफेस फिनिश बनाने के लिए। ठीक है, चलो इतना हुआ। एक होता है कि साइज को नियंत्रण रखने के लिए। अब जैसे आपको एक साइज दे दिया, ठीक है, उस साइज में आपको क्या करना है, सेट करना है, उसका नियंत्रण दे दिया, उसका कंट्रोल दे दिया कि इस साइज से ना तो बड़ा होना चाहिए और इस साइज से ना छोटा होना चाहिए। जैसे कि अपन कोई भी कवर बनाते हैं, फोन का कवर हो गया या कोई टूल बनाते हैं, जैसे कि इसका एक निर्धारित क्राइटेरिया दे दिया कि इसका अगर आपको कवर बनाना है तो 2x10x2, ठीक है, यानी 10x2, ठीक है, 10x2 का बनाना है तो इसका 10x2 का ही बनेगा। ठीक है, ये क्या, साइज को नियंत्रण रखने के लिए। इसमें लिखो साइज को नियंत्रित रखने के। ठीक है, तो तीसरा कारण क्या होगा, साइज को नियंत्रण रखने के लिए। आई बात समझे। अब लास्ट एंड फाइनल, कार्य के अनुसार फिट प्राप्त करने के लिए या कार्य के अनुसार फिट लाने के लिए। अब वही अपना एक टॉपिक ले लो लेथ के ऊपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो एक हेड स्टॉक होता है लेथ मशीन का, एक होता है टेल स्टॉक। अब टेल स्टॉक के अंदर आपका जो आगे वाले हिस्से में क्या डालते हो, ड्रिल डालते हो, रिमर डालते हो और टेप डालते हो। किसके लिए, एक छेद करने के लिए, एक छेद को परिशुद्ध करने के लिए और छेद के अंदर क्या करने के लिए, चूड़ियां काटने के लिए। अब ये मान लो तीनों की तीनों टूट गई है, क्या ये तीनों की तीनों टूट गई है और आपको 20 mm के होल के अंदर आपको क्या करनी है, थ्रेड्स काटनी है। तो आप क्या करोगे, एक 20 mm का क्या करोगे, कार्य के अनुसार, क्या कार्य के अनुसार है, क्या करोगे, फिट बनाओगे किसका, ड्रिल का, रिमर का या टेप का। ठीक है, तो इसमें लिखो कार्य के अनुसार फिट बनाने के लिए या लाने के लिए। कार्य के अनुसार निर्धारित फिट लाने के। ठीक है, क्या, कार्य के अनुसार निर्धारित फिट लाने के लिए। ये चार कारण मेरे हिसाब से बहुत है। क्या, पहला कारण क्या है, अंतिम सीमा तक परिशुद्ध बनाने के लिए, यानी एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है। उच्च कोटि सरफेस फिनिश बनाने के लिए, यानी बढ़िया से बढ़िया टूल आपको तैयार करना है। और साइज को नियंत्रण करने के लिए, यानी उस आपको जो साइज दिया उसी साइज का एक टूल याद करना है। और कार्य के अनुसार फिट बनाने के लिए आपका एक तो मैंने ड्रिल का, रिमर का और एक आपका टेप का दिया था। उसी प्रकार एक मैं देता हूं आपका लेथ टूल का, जो आप क्या करते हो, जैसे आप टर्निंग करते हो, कोई भी थ्रेड्स काटते हो, वो भी एक क्या होता है, निर्धारित फिट होता है। उसको आप किसके ऊपर घसते हो, ग्राइंडर के ऊपर घसते हो, उसकी शेप बनाते हो, वो भी एक घसना आना चाहिए किसी को, वो हर व्यक्ति है वो सेट नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। लेपिंग टूल को क्या बोलते हैं, लेप टूल कहते हैं। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेप टूल कौन से होते हैं और पहले अपन वो देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो लोगों को पता होगा कि लेप टूल कौन से होते हैं और ये भी पता होगा कि लेप टूल किससे बनाए जाते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लो, रिवीजन हो जाएगा। कोई दिक्कत है रिवीजन में? चलो एक सेकंड रुको। हाँ, अब चलो हेडिंग डालो लेप। इंट्रो,
अब इंट्रो में क्या है बताओ, लेप मैं पहले बता देता हूं। लेप क्या होता है कि लेपिंग करने के लिए विशेष प्रकार का टूल बनाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं लेप कहते हैं। ठीक है, लेप टूल को बनाने के लिए नरम धातु का उपयोग किया जाता है, जैसे आपका तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, लेड, टिन, कांसा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या किया जाता है, एब्रेसिव कणों को चिपकाया जाता है। और एब्रेसिव कणों को कैसे चिपकाया जाता है, दबाव देकर चिपकाया जाता है। और एब्रेसिव कणों को अपन क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, और एब्रेसिव कण कौन कौन से हो जाते हैं आपके, जैसे आपका एमरी पेपर हो गया, आपका हीरा हो गया, आपका कोरोंडियम हो गया, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और ईटीसी। ठीक है, और मैं आपको आगे बताता हूं। चलो तो इसमें लिखो, लेपिंग के लिए स्पेशल टूल को बनाया जाता है, जिसे लेप कहते हैं। ठीक है, इसे नरम धातु से बनाया जाता है। नरम धातु जैसे तांबा, पीतल, लेड, टिन, कांसा, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, एक बार दोबारा देखो कि लेपिंग के लिए एक स्पेशल टूल को बनाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेप कहते हैं। इसे नरम धातु से बनाया जाता है, जैसे आपका तांबा हो गया, आपका पीतल हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, कांसा हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, अब इन धातुओं के ऊपर क्या किया जाता है, एब्रेसिव कणों को दबाकर चिपकाया जाता है। तो इसमें लिखो, इन धातु पर एब्रेसिव कणों को दबाव देकर चिपकाया जाता है। क्या, इन धातु पर एब्रेसिव कणों को दबाव देकर चिपकाया जाता है। ठीक है, एब्रेसिव कणों को चार्जिंग पदार्थ भी कहते हैं। यानी जो आपके एब्रेसिव कण होते हैं, यानी जो आपके ये वाले एब्रेसिव कण है, जिसको आपको कहां चिपकाना है, पीतल की धातु पर, लेड की धातु पर, टिन की धातु पर, कांसे की धातु पर, एल्युमिनियम की धातु पर और तांबे की धातु पर, यानी गोल आकार की छड़ मान लीजिए। ठीक है, गोल आकार की छड़ के ऊपर ये आपके एब्रेसिव कणों को चिपकाना है। और एब्रेसिव कण आपके कौन कौन से होते हैं, देखो, एब्रेसिव कण जैसे हीरा, एमरी, कोरनम, क्या, कोरनम, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आगे मैं लिख देता हूं ईटीसी। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं आपको। जो आपके एब्रेसिव कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हीरा हो गया, एमरी पेपर हो गया, कोरंडम हो गया, आपका क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और आपका एब्रेसिव कण। ठीक है, और एब्रेसिव कण को आप क्या बोल सकते हो, चार्जिंग पदार्थ भी बोल सकते हो। अब एक ये मतलब बना बनाया आपको बताऊं कौन सा होता है, आपने कहीं देखा है,
ठीक है। जैसे कि आपका एमरी पेपर होता है ना, एमरी पेपर होता है जो रेड कलर का सा होता है ऊपर से, और उसके दाने दाने से होते हैं ऊपर के, वो बहुत प्रकार का होता है, वो नंबर के हिसाब से मिलता है। किसी में बिल्कुल महीन दाने होते हैं, किसी में मोटे दाने होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और अब इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि जो आपके ये अब्रेसिव कण है, यानी जो अब्रेसिव कण है वो किस प्रकार के होते हैं और कौन सी धातु के लिए काम आते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं आपके लेपिंग अब्रेसिव, यानी जो अब्रेसिव आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, हीरा हो गया, एमरी पेपर हो गया, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, लेपिंग अब्रेसिव, लेपिंग अब्रेसिव। तो लेपिंग अब्रेसिव का थोड़ा सा इंट्रो देखो। लेपिंग अब्रेसिव का इंट्रो क्या होता है कि किसी भी सरफेस सतह को फिनिशिंग बनाने के लिए, उसको परिशुद्ध बनाने के लिए, उसकी सतह को मुलायम बनाने के लिए, मखमल बनाने के लिए मेन मोटिव यानी उत्तरदायी कौन रहता है? आपका अब्रेसिव पदार्थ रहता है, ठीक है। तो ये लिख लो सबसे पहले, किसी सरफेस सतह को फिनिशिंग बनाने के लिए क्या, किसी सरफेस सतह को फिनिशिंग बनाने के लिए अब्रेसिव पदार्थ उत्तरदायी होता है, ठीक है। यानी किसी भी सरफेस की सतह होती है, मतलब आपका कोई भी टूल है, कोई भी जॉब है, उसकी सतह को आपको क्या बनाना है? बिल्कुल परिशुद्ध बनाना है। तो आपका मेन मोटिव क्या रहता है? आपका अब्रेसिव कण यानी पदार्थ रहता है। जो एमरी पेपर के ऊपर जो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं ना, वो मेन मोटिव रहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे पहला पढ़ते हैं आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें लिखो, यह फ्यूज्ड एल्युमिनियम व अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते, ठीक है। अब इन दोनों का काम है वो अलग अलग है। जैसे कि एक नंबर लगा के लिखाता हूं आपको, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का उपयोग नरम धातु या नॉन फेरस मेटल को परिशुद्ध बनाने के लिए। यानी जो आपका फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का उपयोग है वो किसी नरम धातु या नॉन फेरस मेटल धातु होती है, उसको परिशुद्ध बनाने के लिए उपयोग लिया जाता है। जैसे कि आपका सॉफ्ट स्टील, मैं ये लिखा देता हूं, सॉफ्ट स्टील, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका ये दूसरा यानी अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम, ठीक है। यानी अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम का अधिकतर उपयोग किसके लिए किया जाता है? अधिक परिशुद्धता को
बनाने के लिए और हार्ड धातु के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो, ये लिख लो कि धातु को अधिक घिसने के लिए अनफ्यूज्ड का उपयोग धातु को अधिक घिसने व उच्च कोटि की परिशुद्धता बनाने के लिए। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो आपका फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, एक होता है अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम। मैंने एल्यूमिनियम का पूरा नाम ना लिखकर AL लिख दिया है, AL। ठीक है, AL। ठीक है, AL। तो एक तो होता है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, एक होता है अनफ्यूज। तो अनफ्यूज का उपयोग किसमें किया जाता है? अधिक धातु को घसने के लिए और उच्च कोटि की परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए, सबसे ज्यादा परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। और फ्यूज का किसमें किया जाता है? किसी नरम धातु को घिसने के लिए और नॉन मेटिकल फेयर्स मेटल को परिशुद्ध बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका सॉफ्ट स्टील। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एब्रेसिव कण की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एब्रेसिव कण की तरफ, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही ज्यादा कठोर एब्रेसिव है। चलो तो सेकंड लिखो, सिलिकॉन कार्बाइड। एक बार सिलिकॉन कार्बाइड का पूरा सुनो। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? बहुत ही ज्यादा कठोर एब्रेसिव कण है। इसके जो ग्रेन होते हैं वो बहुत ही तेज और भंगुर होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा कठोर धातु को क्या किया जाता है? लेपिंग किया जाता है, जैसे कि आपकी स्टील होगी और आपका कास्ट आयरन हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है? अधिक मात्रा में धातु को हटाने का काम करता है। चलो यह बहुत ही कठोर एब्रेसिव है। इसके ग्रेन तेज व भंगुर होते हैं। क्या? इसके ग्रेन क्या होते हैं? तेज और भंगुर होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हार्ड स्टील व कास्ट आयरन की लिपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे अधिक मात्रा में धातु को हटाया जा सकता है। इससे अधिक मात्रा में धातु को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा देखो कि जो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव कण होता है वो बहुत ही तेज यानी कठोर होता है और इसके जो ग्रेन साइज होते हैं वो तेज और भंगुर होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब हार्ड स्टील की लेपिंग यानी उसको फिनिश करने के लिए, उसे से छोटी सी परत हटाने के लिए, और कास्ट आयरन की ऊपर से थोड़ी थोड़ी परत हटाने के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग जब कब किया जाता है? जब आपको सबसे ज्यादा क्या करनी हो? धातु को हटाना हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एब्रेसिव कण की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे लेपिंग की तरफ। ठीक है, चलो
चलो, तो तीसरा लिखो, कौन सा? डायमंड। अब डायमंड तो दुनिया का सबसे ज्यादा कठोरतम, सबसे ज्यादा कठोर है ना? तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? यह सबसे ज्यादा कठोर अब्रेसिव कण होता है या अब्रेसिव है, तो इसमें लिखो यह सबसे अधिक कठोर अब्रेसिव है। ठीक है, क्या यह सबसे कठोर अब्रेसिव है? ठीक है, और इसका उपयोग छोटे सुराखों में लेपिंग करने के लिए, इसका उपयोग छोटे सुराखों में रोटरी लेपिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग या प्रयोग छोटे सुराखों में रोटरी लेपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये किस धातु के लिए विशेषतर बना होता है कि इसका उपयोग कार्बाइड यानी टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की लेपिंग के लिए भी किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग किसमें? टंगस्टन कार्बाइड व सिरेमिक लेपिंग। क्या कह रहा है कि इसका उपयोग टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक लेपिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक लेपिंग के लिए। ठीक है, और इससे रोटरी डायमंड लेपिंग भी बनाया जाता है। क्या इससे रोटरी डायमंड लेपिंग भी बनाया जाता है। ठीक है, तो दोबारा देखो, डायमंड क्या होता है? यह सबसे अधिक कठोर अब्रेसिव होता है। इसका उपयोग छोटे सुराखों में रोटरी लेपिंग के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग टंगस्टन कार्बाइड सिरेमिक लेपिंग के लिए किया जाता है। मतलब टंगस्टन का जो पदार्थ होता है, टंगस्टन कार्बाइड का जो सिरेमिक होता है, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं। टंगस्टन क्या होता है? सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो उसकी लेपिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? डायमंड चाहिए होगा। ठीक है, और इससे क्या किया जाता है? रोटरी डायमंड लेपिंग बनाया जाता है। एक टूल होता है, वो बनाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो अब तो हो गए आपके लेपिंग अब्रेसिव हो गए ना। अब देखते हैं आपके लेपिंग टूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं, मिटाओ। नहीं, मैं मिटाता हूं, आप हेडिंग डालो। ठीक है, चलो। हाँ, हेडिंग डालो, लेप टूल। तो सबसे पहले लेप टूल आपका आता है लेपिंग फ्लेट। क्या आता है? लेपिंग प्लेट आता है, नहीं कि फ्लेट। ठीक है, आधा पैर ले रोटी खाने वाली प्लेट। चल, तो इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, अगर आप देखो तो इसे दूसरे रूप से क्या पुकारा जाता है? इसे फ्लेट लेप भी कहा जाता है। क्या यह एक फ्लेट लेप भी होती है? ठीक है, अब इसके अंदर जो अपन क्या करते हैं, अब्रेसिव को जमा करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, और लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए क्या करना पड़ता है कि लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए इसके ग्रूव बने होते हैं। चलो मैं एक बार दोबारा बताता हूं। इससे एक फ्लेट लेप भी कहते हैं। क्या? इसे एक
फ्लैट लेप भी कहते हैं अब्रेसिव कणों को धारण करने के लिए, यानी लेपिंग में अब्रेसिव कणों को धारण करने के लिए ग्रूव बने होते हैं। तो इसमें लिखो अब्रेसिव पदार्थ को धारण करने के लिए स्लॉट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? स्लॉट्स बने होते हैं। और इसमें अगर आप अब्रेसिव पदार्थ को जमा करते हो तो उस विधि को क्या बोलते हैं? चार्जिंग कहते हैं। तो इसमें लिखो अब्रेसिव पदार्थ को जमा करने की विधि को चार्जिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जिंग भी कहते हैं। तो इसमें लिखो अब्रेसिव पदार्थ को धारण करने के लिए स्लॉट्स बने होते हैं, और जो आपका अब्रेसिव होता है उसको जमा करने की विधि को क्या बोलते हैं? अब्रेसिव चार्जर बोलते हैं, चार्जर भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी नेक्स्ट लाइन में आपको अगर पता हो तो क्या लिख सकते हैं? इसका उपयोग बताओ। यानी इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग फ्लैट सरफेस, क्या? इसका उपयोग प्लेट सरफेस की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग फ्लैट सरफेस की लेपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं कि आपका फर्स्ट यानी लेपिंग टूल आपका कौन सा है? लेपिंग प्लेट है। इसे एक फ्लैट लेप भी कहते हैं, और इसमें अब्रेसिव कणों को धारण करने के लिए स्लॉट्स बने होते हैं, यानी ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप कटे होते हैं, और अब्रेसिव कणों को जमा करने की विधि को अपन क्या बोलते हैं? इसके अंदर चार्जिंग बोलते हैं। यानी आपको बोल दिया जाए कि लेपिंग प्लेट को क्या करना है? चार्जिंग करना है, तो इसका मतलब क्या करना है? उसके अंदर अब्रेसिव कणों को जमा करना है। ठीक है, और इसका उपयोग है किसके लिए किया जाता है? फ्लैट सरफेस की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी अगर फ्लैट सरफेस है, समतल सतह को लेपिंग करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। तो आगे नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। लेप कौन सा? एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लेप। पता है किसी को क्या होता है सिलेंड्रिकल? इसमें नाम से विदित हो रहा है। नाम से विदित कैसे हो रहा है? देखो, 2 नंबर लगा के सिलेंड्रिकल एडजस्टेबल यानी समायोजित, समायोजित लिख देता हूं ना, समायोजित। समायोजित गोलाकार लेप यानी एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लेप। अब ये क्या होता है? एक गोलाकार होता है, ठीक है, और इसमें प्रसार प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें लंबाई में 4 ग्रुप काट दिए जाते हैं, जिसके अंदर अब्रेसिव कंपाउंड को धारण करने के लिए 4 ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, क्या इसमें अब्रेसिव कंपाउंड को धारण करने के लिए क्या बने होते हैं? 4 ग्रुप या स्लॉट काट दिए जाते हैं, और इसका उपयोग सिलेंड्रिकल होल्स यानी गोलाकार होल्स की लेपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखो यह गोलाकार आकार का होता है, इसमें प्रसार प्रदान करने के लिए लंबाई में स्लॉट्स बने
होते हैं। क्या बने होते हैं? लंबाई में स्लोट्स बने होते हैं, ठीक है। और अब्रेसिव कंपाउंड को धारण करने के लिए लिखो, अब्रेसिव कंपाउंड को धारण करने के लिए क्या होते हैं? चारों ओर स्लोट्स बने होते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? गोलाकार होल्स की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग गोलाकार होल्स की लेपिंग के लिए, ठीक है। तो दोबारा देखो, समायोजित यानी एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लेप, यह गोलाकार आकार का होता है, प्रसार प्रदान करने के लिए लंबाई में ग्रुप कटे होते हैं। और अब्रेसिव कंपाउंड को धारण के लिए, अब्रेसिव किसी भी कण को इसके अंदर जमा करने के लिए चारों ओर क्या काट दिए जाते हैं? ग्रुप स्लोट्स काट दिए जाते हैं। और इसका उपयोग गोलाकार होल की लेपिंग करने के लिए, यानी अंदरूनी भाग की लेपिंग करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ये दो प्रकार से किया जाता है, एक तो अंदरूनी भाग के लिए और एक भारी भाग के लिए, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपके 3 नंबर टूल की तरफ, एडजस्टेबल रिंग लेप। अब ये जो गोलाकार था, ये किसका उपयोग करता था? किसी भी अंदरूनी होल्स की लेपिंग करने के लिए। और जो रिंग नाम आ गया, तो वो किसके लिए किया जाता है? बाहरी सतह को लेपिंग करने के लिए, है ना। तो बस, तो इसी के अंदर अपना मिल जाएगा। और कुछ कुछ किताबों में क्या है कि इसको वर्गीकरण कर दिया गया है कि ये है, 2 भागों में वर्गीकरण कर दिया गया है कि कैसे, एक तो भारी लेप के लिए, एक अंदरूनी लेप के लिए। अपन ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, क्योंकि नए एडिशन में यही लिखा हुआ, ठीक है। चलो तो इसमें लिखो 3 नंबर, एडजस्टेबल रिंग लेप, ठीक है। क्या? एडजस्टेबल रिंग लेप। अब ये क्या होता है? एक रिंग लेप होता है, तो इसमें लिखो, यह एक रिंग लेप होता है, यह एक रिंग लेप होता है। क्या होता है? यह एक रिंग लेप होता है। इसका, एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो क्या इसका ज्यादातर उपयोग बाहरी गोलाकार आकृति की लेपिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या इसका ज्यादातर उपयोग किसके लिए किया जाता है? बाहरी गोलाकार यानी बाहरी तरफ से, ठीक है। अब एक मेन मोटिव बात बताता हूं मैं आपको, बात तो बड़ी बताऊंगा पर यहां पे छोटा लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है। वो स्क्रू क्यों लगा होता है? क्योंकि कार्य के अनुसार इसे घटाया व बढ़ाया जा सकता है। जो कार्य का साइज होता है उसके अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें मैं सीधा से लिखता हूं कि इंटरचेंजेबल क्या लगे होते हैं? बूस लगे होते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या लगे होते हैं? इंटरचेंजेबल बूस लगे होते हैं। इंटरचेंजेबल बुश रिंग का उपयोग किया जाता है एक सेकंड रुको। चलो, इंटरचेंजेबल बुशों को रिंग लेप में उपयोग किया जाता है। क्या? इंटरचेंजेबल बुशों को रिंग लेप में उपयोग किया जाता है, यानी
इसमें क्या लगा होता है, एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है, उसकी सहायता से उसमें क्या कर दिया जाता है, कार्य के अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके बीच में विभिन्न साइज के क्या लगे होते हैं, बूश लगे होते हैं। तो इसमें लिखो इसके बीच में अनेकों साइज के बूश लगे होते हैं। ठीक है, क्या इसमें अनेकों साइज के बूश लगे होते हैं, कहां, बीच में। एक बार दोबारा बताता हूं, एडजस्टेबल रिंग लेप क्या होता है। यह एक रिंग लेप है, इसका ज्यादातर उपयोग भारी गोलाकार आकृति को लेपिंग के लिए किया जाता है, और इसके अंदर क्या लगा होता है, एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है, जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कार्य के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने क्या लिखवा दिया कि इंटरचेंजेबल बूशों को रिंग में उपयोग किया जाता है, यानी इंटरचेंजेबल यानी आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके बीच में अनेकों साइज के क्या लगे होते हैं, बूश लगे होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टूल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टूल मैंने आपको यहां पे लिखवाया है, इन टूलों की इमेज है मैं आपको बीच में डाल दूंगा। इनके जैसे जो पीछे मैंने इमेज डाली थी वो प्रोग्रेस मेरे को सही लगा। ठीक है, तो इनकी भी टूलों की इमेज वो बीच में डाल दूंगा और आप देख लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेपर्ड लिप्स, कौन सा, टेपर्ड लिप्स। किसी को पता है टेपर्ड लिप्स क्या होता है? चलो लिखो 4 नंबर, टेपर्ड लिप्स। ठीक है, अब टेपर्ड लिप्स क्या होता है कि इसका उपयोग अंदरूनी टेपर और बाहरी टेपर गोलाकार सरफेसों की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। बस, तो इसमें लिखो इसका उपयोग अंदरूनी टेपर व बाहरी टेपर्ड सरफेसों की लेपिंग के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग अंदरूनी टेपर, यानी कोई भी अंदर का भाग, अगर आपका कोई टेपर है किसी भी टूल का, तो उसको अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, टेपर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर कोई बाहर से कोई टेपर वाला भाग है तो उसको अपन बाहर से लेपिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेपिंग करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल टूल्स आपका स्पेशल लिप्स। तो लिखो इसमें 5 नंबर में स्पेशल लिप्स। अब स्पेशल लिप्स क्या होता है कि यह एक जटिल प्रकार का लेपिंग टूल होता है। तो इसमें लिखो यह जटिल आकार का लेपिंग टूल होता है। ठीक है, क्या यह एक जटिल आकार का या प्रकार लिख लो, आकार ना लिखे प्रकार लिख लो। ठीक है, प्रकार का टूल होता है। इसका उपयोग अनियमित सतहों की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। क्या इसका उपयोग अनियमित सतहों की लेपिंग के लिए। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, अनियमित यानी उबड़ खाबड़ हो, टेपर्ड हो या समतल हो, षष्ठभुजाकार हो, अष्टभुजाकार हो, किसी भी हो, अंदरूनी हो, बाहरी हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार का टूल होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये तो हुए आपके लेपिंग टूल। ठीक है, अब एक बात आती है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेपिंग के लिए माध्यम क्या होता है। कोई बताएगा कि लेपिंग के लिए माध्यम क्या होता है? चलो, अगर किसी को पता है तो कमेंट करो।
माध्यम क्या होता है लेपिंग के लिए? जल्दी जल्दी बताओ। माध्यम, में क्या होता है? लेपिंग माध्यम क्या होता है? क्या होता है कि लेपिंग करने के लिए लेपिंग कंपाउंड में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्या? लेपिंग करने के लिए लेपिंग कंपाउंड का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के अब्रेसिव पदार्थ से बनाया जाता है। क्या? जो विभिन्न प्रकार के अब्रेसिव पदार्थ से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लेपिंग माध्यम कहते हैं। सिंपल सा है, तो इसमें लिखो लेपिंग करने के लिए, क्या? लेपिंग करने के लिए लेपिंग कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। क्या? लेपिंग करने के लिए लेपिंग कंपाउंड का उपयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के अब्रेसिव बनाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उससे लेपिंग का माध्यम कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? लेपिंग करने के लिए लेपिंग कंपाउंड का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रकार का अब्रेसिव बनाए जाते हैं। क्या? जिसमें क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के अब्रेसिव बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेपिंग माध्यम कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जैसे सॉफ्ट स्टील के लिए एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, और टंगस्टन कार्बाइड के लिए आपका क्या हो गया? डायमंड हो गया। और जैसे आपका जो गेज और जो आपकी डाई थी उसके लिए क्या हो गया? बोरोन कार्बाइड हो गया। ये क्या होते हैं? लेपिंग के माध्यम होते हैं, ठीक है, जो आपने पहले ही पढ़ लिए थे। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं कि लेपिंग अलाउंस क्या होता है, इसे लिखो। तो हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेपिंग के लिए अलाउंस है वो कितना रखा जाता है, बताओ। और लेपिंग का अलाउंस रखा जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जॉब की सरफेस पर क्या किया जाता है लेपिंग करने से पहले, बताओ। तो इसमें लिखो अलाउंस। किसके लिए? लेपिंग के लिए अलाउंस लिखो। लेपिंग के लिए अलाउंस, बताओ क्या होता है? कि लेपिंग करने से पहले जॉब की सरफेस पर मशीनिंग और ग्राइंडिंग प्रक्रिया है वो की जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखो लेपिंग करने से पहले जॉब की सरफेस पर मशीनिंग व ग्राइंडिंग क्रिया की जाती है। क्या? लेपिंग करने से पहले जॉब की सरफेस पर मशीनिंग व ग्राइंडिंग क्रिया की जाती है और लेपिंग के लिए 0.01 mm, क्या? 0.01 mm का अलाउंस रखा जाता है, ठीक है। वो अलाउंस किस में रखा जाता है? मशीन और जॉब की सरफेस के बीच में, दोनों में रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेपिंग करने के लिए जॉब की सरफेस पर क्या किया जाता है? ग्राइंडिंग और मशीनिंग की जाती है। और लेपिंग करने के लिए जो अलाउंस रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? अगर आपको कोई पूछ ले तो कितना रखा जाता है? 0.01 mm का अलाउंस है वो जॉब के ऊपर है वो रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए आपकी लेपिंग की क्लास इतना ही। कल अपने पढ़ेंगे लेपिंग की लुब्रिकेंट, लेपिंग की विधियां, ठीक है। और कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा होनी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपको मोटिवेशन वीडियो बढ़िया लगे तो शॉर्ट्स के अंदर जाकर एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।